आज ये डायरेक्शन की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन के वो क्वेश्चन किए थे जिनमें हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी जा रही थी। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमसे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज होता है। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें कैसे अप्लाई होती है। तो इसमें से जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है और एक साइड इसका लंब हो जाएगा और जो लास्ट साइड एक बचेगी वो हमारा आधार हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगी। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज ए बी सी दिए हुए हैं, इसमें हमें एक साइड ए बी पता है 5 सेंटीमीटर है और दूसरी बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो तीसरी साइड ए सी जो है हमें निकालनी है। तो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो कर्ण हमारी सबसे बड़ी बड़ी भुजा होगी ए सी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं की स्क्वायर के बराबर, तो इसमें एक लंब हो जाएगी तो एक ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो शेष एक बची है बी सी का स्क्वायर। तो हमें ए सी निकालनी है तो ए सी को हम ऐसे छोड़ देंगे और ए बी के स्थान पे 5 है, 5 पुट कर देंगे और बी सी के स्थान पे 12, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो हमें ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और 169 जब रूट से बाहर आएगा तो 13 आएगा, क्योंकि 113 का जो स्क्वायर 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। तो ए सी जो हमारी है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अनुराग अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर चल जाता है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड किस इधर होती है। तो जैसे हमारी उत्तर साइड ऊपर होती है, नीचे हमारा साउथ हो जाएगा और हमारे राइट में जो होगा वो ईस्ट यानी पूरब दिशा हो जाएगी और हमारे लेफ्ट में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड किधर होती है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुराग प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है। तो मानो अनुराग यहाँ खड़ा है तो उसे उत्तर दिशा में जाना है। तो उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर होती है। तो ऊपर उत्तर दिशा में कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। उसके बाद दिया हुआ है वह अपने दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है। जैसे वो यहाँ खड़ा है अब, तो उसका राइट जो होगा वो हमारे राइट साइड हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उसका लेफ्ट या राइट किधर होगा तो आप खुद समझ लें कि आप वहाँ खड़े हैं। तो जो आपका लेफ्ट होगा वही लेफ्ट हो जाएगा और जो आपका राइट होगा वही राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब है वो है उसे राइट मुड़ना है, 4 मीटर चलना है। तो राइट मुड़कर 4 मीटर चलेगा वो, तो यहाँ आ जाएगा। तो पूछ रहा है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर होगा। तो दूरी जो हमसे पूछेंगे तो एक सीधी रेखा जो होगी वो दूरी हो जाएगी। तो जैसे वो पॉइंट था, ये ए हो गया, ये बी। तो हमसे ओ ए दूरी है, ओ बी दूरी वो हमसे पूछी है। तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो कर्ण का स्क्वायर ओ ए ओ बी हमसे पूछा है, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए पता हमें 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर हो जाएगा 25। तो हमें ओ बी निकालना है, तो इधर से स्क्वायर जो हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा 25, तो 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा। तो जो हमें पता चल गया ओ बी जो है वो 5 मीटर है। तो दूरी तो हमें पता चल गई। हमसे और क्या पूछा है, इसमें हमसे दिशा भी पूछी, तो दिशा देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे ये मेन पॉइंट हमारा है, तो ऊपर जो होगा ये उत्तर दिशा हो जाएगी, नीचे जो होगा हमारा इधर ये साउथ यानी दक्षिण हो जाएगी, और ये साइड जो होगा वो हमारा पूरब यानी ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जो होगा हमारा वेस्ट हो जाएगा। जो इसके बीच में ये साइड होगी ये नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्व उत्तर होगी, क्योंकि इसी साइड में वो है, तो उसकी दिशा जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं, और इधर वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो दिया हुआ है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो माना कि अमन यहाँ पर है, तो सबसे पहले किधर चलता है, पूरब में चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर हमसे कहा गया है वह अपने बाएं मुड़कर, जैसे अमन यहाँ पर है और पूरब दिशा में जा रहा, तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। तो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं 5 किलोमीटर चलेगा वो। फिर दिया हुआ है अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका बाएं साइड किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो वह बाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है, क्योंकि 10 ये भी है, तो 10 किलोमीटर चलेगा, तो फिर उसी के बराबर पॉइंट पे आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। क्योंकि 10 पहले वो पूरा साइड गया था, फिर 10 वापस आ गया, तो पूरा साइड में तो उसकी दूरी कुछ होगी नहीं, जीरो हो जाएगी। क्योंकि वो उत्तर की साइड 5 किलोमीटर चला है, तो ये दूरी जो होगी ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। और हमसे अगर इसमें ये पूछते हैं कि किस दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में हो जाता, नॉर्थ साइड में। और दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए हैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है, फिर पूरब में 8 किलोमीटर कर लेंगे इसे हम, 8 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, हमारे राइट साइड में ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। तो सबसे पहले किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, और 6 मीटर चलता है। तो माना यहाँ पर है वो उत्तर दिशा में यानी ऊपर की ओर चलेगा, कितना चलता है 6 मीटर। फिर पूरब, तो पूरब किधर होगा, इधर पूरब होगा, तो पूरब में कितना चलता है 8 किलोमीटर। तो ये दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी, 8 मीटर। हमसे पूछा गया है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर होगी, कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी हमसे पूछा गया है, क्योंकि दूरी हमसे जो पूछता है वो एक सीधी रेखा में पूछता है, हमसे एक सीधी रेखा की दूरी चाहिए, तो ये हमें निकालना है। ये माना वो पॉइंट पर था, ये हो गया ए बी, तो हमें ए बी निकालना है। तो कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी या 90 के सामने वाली जो होगी वही हमारी कर्ण होगी, तो जो कर्ण का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर होगा वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो शेष दो भुजाएं हैं, एक ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओ ए पता है हमको कितना है
6 मीटर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरी साइड कितनी है 8 मीटर है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो वो भी हमें निकालना है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 100 जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 आएगा, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। तो वो भी जो है वो 10 मीटर हो जाएगी। और हमसे यही पूछा गया था कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, तो वह 10 मीटर की दूरी पर होगा।